जिंदगी का सफर जब खत्म होता है तब असल कहानी शुरू होती है। इंसान समझता है कि सब कुछ यही खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में उसकी रूह एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी होती है। ये मरहला कब्र की जिंदगी का होता है, जिसे बरजक भी कहा जाता है। यहां इंसान तन्हा होता है, लेकिन बिल्कुल अकेला नहीं होता। उसके साथ उसके आमाल होते हैं, जो उसके लिए या तो राहत बन जाते हैं या अजाब। ये सोच हाय इंसान को हिला दीन के लिए काफी है कि जो कुछ हम आज कर रहे हैं वही कल हमारे साथ होगा। जब इंसान को कब्र में उतरा जाता है तो वो सब कुछ महसूस करता है। लोग उसे कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं और वो अपनी आंखों से नहीं बल्कि रूह से सब देख रहा होता है। जब उसे मिट्टी में रखा जाता है और ऊपर से मिट्टी डाली जाती है तो हर मुट्ठी उसे महसूस होती है। ये लम्हा इंसान के लिए सबसे ज्यादा गहरा होता है। दुनिया के सारे रिश्ते इस वक्त खत्म हो जाते हैं और इंसान अपनी असली मंजिल की तरफ चला जाता है। जब लोग कब्र पार से वापस लौटने लगते हैं तो इंसान उनके कदम की आहट तक सुन सकता है। ये वो लम्हा होता है जब उसे महसूस होता है कि अब कोई उसके साथ नहीं है। जो लोग कल तक उसके सबसे करीब थे, आज वो भी उसे छोड़कर चले गए। ये तन्हाई का आगाज होता है। इंसान को समझ जाता है कि दुनिया में जिस चीज पर उसने इतना भरोसा किया वो सब फनी था। अब सिर्फ वो और उसके आमाल रह गए हैं। कब्र का पहला लम्हा खामोशी से भरा होता है। ऐसी खामोशी जो दिल को हिला देती है। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा हाय अंधेरा। इंसान इस अंधेरे में अपनी जिंदगी के हर पाल को याद करता है। हर वो लम्हा जो उसने जिया किया, हर वो गुनाह जो उसने किया, सब उसके सामने आ जाता है। ये लम्हा उसे मजबूर करता है कि वो सोचे कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। फिर एक वक्त आता है जब दो फरिश्ते कब्र में आते हैं। ये लम्हा इंसान के लिए इम्तिहान का होता है। वो अस से सवाल करते हैं, उसके ईमान के बैर में, उसके रब के बैर में और उसके दीन के बैर में। ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का नतीजा होते हैं। अगर उसका ईमान मजबूत होता है तो वो आसानी से जवाब दे देता है, वरना वो घबरा जाता है और जवाब नहीं दे पाता। अगर इंसान इन सवालों का सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र रोशन हो जाती है। एक रोशनी उसके कब्र में फैल जाती है जो उसे सुकून देती है। ये रोशनी उसके आमाल की होती है। उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ अल्लाह की रहमत है। ये लम्हा उसके लिए सबसे बड़ी राहत होता है। उसे लगता है कि उसका सफर अब आसान हो गया है। कब्र फिर उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। वहां खुशबू होती है, सुकून होता है और एक अजीब सी राहत होती है। इंसान को लगता है कि वो किसी खूबसूरत जगह पार है। उसे ना कोई डर होता है, ना कोई तकलीफ। ये सब उसके अच्छाई आमाल का नतीजा होता है। जो इंसान दुनिया में अल्लाह के हुक्म पार चलता है, उसके लिए कब्र भी रहमत बन जाती है। लेकिन अगर इंसान सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो कब्र उसके लिए अजाब बन जाती है। अंधेरा और खौफ उसे घेर लेता है। उसे महसूस होता है कि वो किसी टैंग जगह में फंस गया है। ये सब उसके गुनाहों का नतीजा होता है। कब्र उसके लिए सख्त हो जाती है और उसे हर लम्हा तकलीफ होती है। ये वो मंजर है जो हर इंसान को दारा देता है। कब्र कभी कभी इतनी टैंग हो जाती है कि इंसान महसूस करता है कि वो डूब रहा है। ये एहसास बहुत तकलीफ देता है। इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब उसके आमाल का असर होता है। जो इंसान दुनिया में घालत रास्तों पार चलता है, उसके लिए कब्र का सफर मुश्किल हो जाता है। ये लम्हा उसके लिए सबसे ज्यादा सख्त होता है। कब्र की जिंदगी असल में बरजख की जिंदगी होती है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान एक मरहला है। यहां इंसान ना पूरी तरह जिंदा होता है और ना हाय बिल्कुल खत्म होता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां उसे अपने आमाल का नतीजा मिलता है। ये मरहला हर इंसान के लिए लाजमी है और कोई इससे बाक नहीं सकता। यहां वक्त का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। इंसान को पता हाय नहीं चलता कि कितना वक्त गुजरा। कभी उसे लगता है कि बस कुछ पाल गुजरे हैं
اور کبھی لگتا ہے کہ بہت عرصہ بیت گیا ہے۔ یہ سب اس کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیک انسان کے لیے وقت جلدی گزرتا ہے، جبکہ گناہگار کے لیے ہر لمحہ لمبا لگتا ہے۔ نیک انسان کے لیے قبر کی زندگی ایک سکون بھرا سفر ہوتا ہے۔ اسے ہر طرف سے راحت ملتی ہے۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے ڈر نہیں لگتا۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ یہ احساس اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اسے اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ گناہگار کے لیے یہ سفر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسے ہر لمحہ ڈر اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کسی عذاب میں ہے۔ اسے اپنی زندگی کے گناہ یاد آتے ہیں اور وہ پچھتاتا ہے۔ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ لمحہ اس کے لیے سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ نہ کوئی پیسہ کام آتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار۔ صرف وہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اس نے خود کمائی ہوتی ہے۔ یہ بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ اصل دولت اس کے اعمال ہے۔ ہر اچھا کام قبر میں روشنی بن جاتا ہے۔ ہر نماز، ہر دعا، ہر صدقہ، سب اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی محنت ضائع نہیں گئی۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اور ہر گناہ قبر کا اندھیرا بن جاتا ہے۔ ہر جھوٹ، ہر غلط کام، ہر نافرمانی، سب اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ یہ احساس اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ یہ زندگی ایک ریمائنڈر ہے کہ دنیا ٹیمپرری ہے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سمجھدار وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہی قبر کی تیاری کرے، اپنے اعمال کو بہتر بنائے، اللہ سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو سدھارے۔ یہ ہائے اصل کامیابی ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کی قبر روشن ہوگی یا اندھیری؟ یہ فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔